भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। टीटीके प्रेस्टीज के नतीजे आगे स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, पहले नतीजों की बात पहले कर लेते हैं, बाजार की बाद में कर लेंगे। तो मुनाफा 53 करोड़ से घटकर 48 करोड़, थोड़ा सा निराशा है। ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। अगर हम आय की बात करें तो एबिटा की बात कर लेते हैं। 80 करोड़ से घटकर 61 करोड़। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, कामकाजी मुनाफा इसको कहते हैं। तो एबिटा के फ्रंट पर निराशा है। और एक और निराशा आई है मार्जिन के फ्रंट पर। 13.25% से घटकर जो मार्जिन का फिगर आया है वो आया है 10.25% का। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 2-2.5% के आसपास की कमजोरी है। आय में भी हमने कमी देखी है। हालांकि ये जो आय में कमी है 40 करोड़ रुपए के आसपास की कमी, ज्यादा चिंता की बात उससे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मार्जिन पर प्रेशर है। और मार्जिन पर प्रेशर इसलिए क्योंकि अब जो उनके लिए रॉ मटेरियल है उसमें थोड़ी सी हमें इजाफा दिखा है। तो जरा समझ लेते हैं टीटीके प्रेस्टीज में आप क्या करना चाहिए। और आज की हमारी खास मेहमान हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके टी9 संदेश पर। टीटीके प्रेस्टीज अक्सर ये चर्चा में आता है, आप ही बताइए कि नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं और क्या करना चाहिए शेयर में अब। गुड आफ्टरनून। देखा जाए देखिए नतीजे तो इतने अच्छे नहीं है क्योंकि सभी फ्रंट पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मार्जिन्स भी यहाँ पे जिस तरह से आपने बताया कि एक दबाव दिखा रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और बाकी के जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है वहां पे भी थोड़ा दबाव है, तो नतीजे अच्छे नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी एक तरह से लीडर है, टीटीके, हम सब जानते हैं, और स्पेशली जो कुकवेयर आइटम्स है उसमें लीडर है। और इनका मेन रॉ मटेरियल जो रहता है वो एल्यूमिनियम रहता है। और हमने देखा है कि मेटल की प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ था पूरा एक क्वार्टर में बात करूं, उसके बावजूद थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, जबकि उम्मीद थोड़े बेहतर रिजल्ट्स की थी। तो उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स ना आने की वजह से थोड़ी गिरावट हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है। नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लिया हुआ है तो अभी होल्ड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव अब रखना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ से 3 से 6 महीने में अच्छा रिटर्न देना चाहिए। कंपनी हर साल नहीं, इनफैक्ट हर क्वार्टर नए-नए प्रोडक्ट भी लॉन्चेस कर रही है कुकवेयर आइटम में, किचनवेयर में, तो वो एक ग्रोथ दे सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नई खरीदारी नहीं करनी है, शेयर थोड़ा सा और गिर सकता है। लेकिन इस बीच एचबीएल पावर, हम पावर की डिस्कशन कर रहे थे कि पावर शेयर में लगातार पावरफुल मूव्स बने हुए हैं। एचबीएल पावर का नतीजा है मुनाफा 20 करोड़ से बढ़ के 52 करोड़, यानी कि 2.5 गुना हो गया है मुनाफा कंपनी का एचबीएल पावर का। आय 320 करोड़ से बढ़कर 467 करोड़, करीब करीब 1.5 गुना। आय 1.5 गुना, मुनाफा 2.5 गुना, शेयर है 3.5% ऊपर। और पावर के जितने भी स्टॉक्स हैं आप अगर उनको चेक करेंगे तो सारे के सारे शेयर वो चले हुए हैं, चाहे पावर इंफ्रा के हों या फिर पावर फाइनेंसिंग को, कि ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां पर आपको तेजी नहीं दिखेगी। एचबीएल पावर एक महीने में बस आप देखेंगे इसको तो 40% ये शेयर चल गया है। क्विकली एक व्यू आस्था जरा एचबीएल पावर पर दीजिए, उसके बाद एक हम दिग्गज मैनेजमेंट को भी जोड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एचबीएल पावर के क्योंकि नतीजे यहाँ पे अच्छे आए हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक तेजी की तरफ हमें मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम पे थोड़ा सा वीक हुआ था। सो अभी भी इसके अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बहुत ज्यादा चल गया है इसलिए अभी मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी। थोड़ा सा गिरावट आती है तकरीबन 210 215 के जोन में, वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अल्टीमेट टारगेट जो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 231 से 235 का रहेगा। क्योंकि मैं गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ, इसलिए टारगेट मैंने अभी लिमिटेड अपसाइड 235 ही रखा है, लेकिन उसके बाद भी रीरेट होके 240 से 250 का टारगेट किया जा सकता है। ठीक है आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका ये इन स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन बाजार में